चलिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, क्या पढ़ा था? आज अपन कुछ नया करते हैं इस सीरीज़ में, ठीक है। जैसा हम लोगों ने आपसे कहा था कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर पूरी बेसिक मैथ्स कवर करेंगे, ठीक है। जो लल्लू टाइप मैथ्स होती है, जो हाई स्कूल 9 क्लास 7 6 में पढ़ाई जाती है, ठीक, उसमें भी बच्चों को मसला रहता है। तो ये सारी दिक्कतें आपकी दूर करने वाले हैं। तो चलिए साथ दें आप हमारा इस वीडियो में। चलें, आ जाइए। सर डेसिमल, क्या डेसिमल आज बड़ा बड़ा लिखेंगे। क्या दिख रहा है? बड़ा बड़ा क्या दिख रहा है? इससे भी बड़ा बड़ा लिखें, डेसिमल, ठीक। अब एक बात बताइए सन्नाटो, जैसे हमने आपसे कहा कि डेसिमल क्या दशमलव, तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम 0.16 लिखें, क्या लिखें? 0.25 अरे यार 0.33 0.5 0.66 0.75 0.2575, अच्छा 0 पॉइंट हो गया 75, ठीक है। अच्छा बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत? जैसे मान लो हमने लिखा 0.16, कितना लिखा? फिर लिखा 0.2, फिर 0.25, फिर 0.33, फिर 0.50, फिर 0.66 या 0.6, फिर 0.66, फिर 0.75, फिर 0.8। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहे इधर। अरे कहाँ देख रहे हैं? इधर देखें, ऊपर कहाँ देख रहे हैं भाई साहब? इधर देखें, इधर देखें, अरे इधर देखो। अगर आप 1 के 6 टुकड़े करेंगे, कितने? 1 के 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 6 टुकड़ा, कितने टुकड़ा? तो आप क्या कहोगे? 1 के 6 टुकड़े, 1 के, तो 1 के जब 6 टुकड़े करोगे तो 1 को भाग करोगे ना 6 से, करोगे कि नहीं? तो कितना आएगा? पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, हाँ कि ना? फिर 1 लगाओगे तो 6 आएगा, फिर 4 रखोगे यहाँ पे, पॉइंट लगाए तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा। तो 6 छाग 36, 6 6 36, 1/6 कितना आएगा? 0.16, 0.16। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 0 पॉइंट, चले गए? अरे हैं, लो इधर देखो। अगर 1 के 6 टुकड़े कर रहे हो, कितने टुकड़े कर रहे हो? तो 0.16 आएगा, कितना आएगा? तो हमने कहा 1 के 6 टुकड़े, कितने टुकड़े? अच्छा, अगर आप 1 के 5 टुकड़े करो, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4, 1 टुकड़ा, 2 3 4 5, कितने टुकड़े? तो आपने कहा सर 1 के 5 टुकड़े करेंगे, तो 1/5 जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 0.2, कितना आएगा? तो 1 टुकड़ा 0.2, 2 टुकड़ा 0.2, ये 3, ये 4, हाँ कि ना? ये 4, हाँ कि ना? बोलो, और ये 5। बोलो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो 0.33 और 0.40 या 0.4, 0.5, 0.6, 0.66। ध्यान से देखो, अगर हम कह रहे हैं 0.2 तो आप कहोगे 1/5 है, कितना है? 1/5
अच्छा 2 ले लो, 2 टुकड़े, 0.2 0.2 कितना हो गया 0.4। तो 0.4 कितने हैं 5 के 2 टुकड़े, 5 के, तो हमने कहा 5 के 2 टुकड़े, हाँ कि ना। फिर आपने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 के 3 टुकड़े, 5 के 0.2 0.2 0.2 0.6, तो क्या कहोगे 5 के 3 टुकड़े, हाँ कि ना। अगर यहाँ से यहाँ तक ले लोगे तो 5 के 4 टुकड़े, तो 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8, तो 0.28 कितना हो जाएगा 5 के 4 टुकड़े। बोलो समझ में आ रहा है। 5 का 1 टुकड़ा, 5 के 2, 5 के 3, 5 के 4, 5 के 5, 0.20 लिखो या 0.2 कोई बात नहीं है। अगर पॉइंट के लगने के बाद कोई डिजिट है फिर उसके बाद चाहे जितने जीरो हैं उससे कोई मतलब, आखिर में पॉइंट अगर लगा है लास्ट में तुम जीरो बढ़ाते जाओ कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे। पॉइंट से पहले जीरो बढ़ा दोगे या डिजिट से पहले जीरो बढ़ा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देखें, अगर हम करें 4 टुकड़े, कितने टुकड़े 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, 1 2 3 4, कितने टुकड़े, तो आप कहोगे 1 के 4 टुकड़े, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.25, कितना आएगा 1/4 25%, कितना होता है। अच्छा 0.25 0.25 0.25 और 0.25, बोलो समझ में आ रहा है भाई। 0.25 0.25 क्या 4 का 1 टुकड़ा है, तो 4 का 1 टुकड़ा, समझ में आ रहा है। 0.25 0.25 0.5 कितना हो जाएगा 0.5 जो हो जाएगा 0.25 0.25 क्या 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो 0.5 हो गया 4 के 2 टुकड़े, 4 के, तो 4 के 2 टुकड़े, 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.75 कितना हो जाएगा 25 25 25 75 0.75 कितना हो जाएगा 4 के 3 टुकड़े, 4 के 3 टुकड़े, कितने टुकड़े, नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब हम कह रहे हैं सर अगर हम 3 टुकड़े करें 1 2, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, हाँ कि ना, तो 1 के 3 टुकड़े, 1 के 3 टुकड़े करोगे 0.33 आएगा, कितना आएगा। अब बताओ 0.33 0.33 और 0.33, 0.33 क्या 1 का 3 के 1 टुकड़े हैं, तो 3 का 1 टुकड़ा, 3 का नहीं आया, 0.33 0.33 0.66 0.66 कितने हैं 3 के 2 टुकड़े, 3 के 2 टुकड़े। बोलो ये कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब ये क्यों करा है, ये क्यों, क्या है इससे लेना देना, ठीक है। जैसे मान लो हमने आपसे कहा, जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.25, थोड़ा बड़ा लिखें वरना ऑनलाइन जनता बुरा मान जाती है। 0.25 इंटू 44, 0.25 इंटू, नहीं आया, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप कहोगे अरे सर ये तो हलवा है, इसकी जगह लिखो क्या 1/4 इंटू 44, 4 ने 4 को मार दिया, क्या आंसर आया 11, नहीं आया, आंसर आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कहा अगर आपने लिखा था 0.33 इंटू 33, हाँ कि ना, तो क्या करते, क्या इसको लिखते हैं 1/3 इंटू 33 इज इक्वल्स टू 1 हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लिखा होता 0.75 इंटू 24 तो एक आदमी गुणा करने बैठ जाएगा, पर हम कहेंगे इसमें गुणा करने वाली क्या बात है, 3/4 है ये, 4 के 3 टुकड़े हैं ये, इसको 24 से गुणा करोगे, 4 छंग 24 6 3 18, इतना गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आया, आया कि नहीं आया। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सन्नाटे। चलें अगर हम लिख रहे हैं 0.75 इंटू, मान लो हमने लिख दिया 48, क्या लिख दिया 48, तो आप क्या लिखोगे, इस पे ध्यान मत दें ये टूटा हुआ है, नहीं आया। मेरा घर हाईवे हो रहा है, देख रहे हो इतनी कार निकलती हैं यहाँ से। 0.75 इंटू 48 क्या 0.75 इंटू क्या 0.75 को हम 3/4 लिख सकते हैं,
इसको 48 लिख सकते हैं। क्या ये 12 है? 12 यहाँ 36 है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या फटाफट कर सकते हैं? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। अब थोड़ी सी अलग कहानी करते हैं। देखिए सन्नाटो सन्नाटो मेरे सन, ये समझ में आ गया? आया कि नहीं? बहुत बढ़िया, शानदार। एक और देखो, अब हम 0.25 की जगह लेंगे 2.25 इंटू 44। 2.25 इंटू 2.25 इंटू, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप वीडियो की तरफ ध्यान मत दें, आप इधर ध्यान दें। कहाँ दें? उससे लेना देना आपका नहीं है, ठीक है? प्लीज़ 0.25। अब देखो 0.25 क्या होगा? 2 प्लस 0.25। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अभी तुम चुटकियों में करोगे, ठीक? 2 प्लस 0.25 क्या 2.25 होगा? होगा कि नहीं होगा? 2 प्लस 0.25 क्या 2 प्लस 0.25 2.25 होता है। इसमें इसको ऐड करोगे यही आएगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, हाँ कि ना? अच्छा, 4 दुनिया 8, 1 9/4, ऐसे तो कल बताया था। इसको इससे गुणा करो, जोड़ो, लिख दो, हाँ कि ना? 4 दुनिया 8, 9/4, 9/4 गुणे 44, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9 9 11 9 99। बोलो समझ में आ गया? नहीं आया? क्या इसको गुणा भाग करने बैठ जाएंगे आप लोग? क्या इसको गुणा भाग करने बैठ जाएंगे? पर इसमें गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सर, एक और बात बताइए, अगर कल को कोई लिख देता है 3.33 इंटू मान लो लिख देता है 24, क्या लिख देता है? 3.33 इंटू 24, तो हम कहेंगे सर इसमें तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो आपने कहा इसको क्या लिखो? 3 प्लस 0.33 इंटू 24, मतलब 3 प्लस 1/3 इंटू 24, 3 3 9 1 10, 10/3, 10/3 इंटू 24, हाँ 8 त्रिक 24, 8 धाम 80। अरे यार, नहीं आया? आया कि नहीं आया? कोई बुराई वाली बात नहीं, कोई शर्माने वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? चलो फटाक से लिखें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ा कौन रहा है? लल्लू टाइप मास्टर। अरे भैया लिख लिया क्या? हो गया क्या? हो गया? चलो इधर देखिए सन्नाटो, इधर देखिए। कपड़े से मिटाना डस्टर से मिटाने में फ़र्क होता है। डस्टर से गंदा हो जाता है, डस्टर से थोड़ा साफ नहीं, कपड़े से थोड़ा साफ मिटता है। अब ये समझ में आ गया आपको? आप ध्यान से देखें, अब वो नहीं करेंगे। अब देखो जैसे लिखा है 4.25, कितना लिखा है? 4 और इंटू 48 क्या लिखा है? तो आप इसको समझोगे 4 प्लस 1/4, 4 प्लस, तो 4 प्लस 1/4 चचो को 16, 16 प्लस 17, 17/4, 17/4। तो आपने लिख दिया 17/4 इंटू 48, ये कितना हो जाएगा? 4 एक कम 4 दूनी 8, 12 सती 84, हाँ कि ना? 12 सती 84, ठीक है। फिर 8 हासिल लगा, 12 एक कम 12, 8 12 8 20, 204। समझ में आ रहा कि नहीं? अभी गुणा करने की कोई आवश्यकता, समझ में आ रहा कि नहीं? इसको कैसे करा आपको समझ में आया? देखो 4 प्लस 1/4 का मतलब है चाचू को 16 1 17/4, 16 1 17/4, 16 1 17/4। समझ में आ रहा कि नहीं? चमका? इसको ऐसे लिखोगे 4 प्लस 1/4 चाचू को 16 1 17/4। नहीं आया? 16 17/4 नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा। ठीक, चलो एक और लिख लेते हैं 4.75 इंटू 48। चलो 4.8 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? अब बताओ, ये 3/4 है, तो 4 चक्कू 16, 3 19/4। नहीं आया? 19/4, तो 19/4 इंटू 4.8, 4.8, 4 एकम 4 दूनी 8। अब 12 नवैया 108, तो 8
10 हासिल, 12 एकम 12 और 10 22, लेकिन एक पॉइंट लगा था तो एक पॉइंट लगा देंगे। समझ में आया? समझ में आया? एक लल्लू टाइप बच्चा ऐसे करेगा 4.75 48, इसको गुणा करेगा, नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? पर हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। समझ में आ रहा है? यही चीज़ें हैं जो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीड अप कर देंगी। क्लियर? अच्छा, अगर हमने लिख लिया 3.33, कितना लिख लिया? 3.33 इंटू 48, कितना लिख लिया? 4.8, कितना? 4.8। तो आप कहोगे 1/3, 3 प्लस 1/3, 3 3 9 1 10/3, हाँ कि ना? और 3 1 कम 3, 3 6 18, 16 16 दहम 160, तो 160 और पॉइंट नहीं आया। आया कि नहीं आया? क्या चुटकियों में हो जाएगा? क्या चुटकियों में हो जाएगा सन्नाटो? देखो बेटिया, 3 प्लस 1/3, 3 3 9 1 10/3, 10/3, नीचे 3 1 कम 3, 3 4 18, ये 16 हो गया, और ऊपर 10 था, 16 दहम 160, पर पॉइंट लगाया तो 16.60, नहीं आया। अरे यार, अरे नहीं आया। अच्छा, बहुत बढ़िया। और देखें, बाकी लल्लू टाइप अगर मान लो कल को आपसे ऐसे पूछ लेता है 4.8 इंटू, तो मान लो ऐसे पूछ लेता है 4.8 इंटू 75, 7.5, हाँ कि ना? तो 4.8 क्या है? क्या ये 4/5 होता है? 4 तो यहाँ पे 4/5 है, तो 5 चक्कू 20, 20 4 24, 24/5, 24 तो ये हो जाए 24/5 इंटू 75, 7.5, ठीक? 15 5 75, तो 1.5, ठीक है? 1.5, 15 चक्कू 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, एक बात पॉइंट लगा था तो 36 आंसर आ गया। बोलो हाँ कि ना? बोलो, समझ में आ रहा है कुछ? 8 को क्या लिखा? 4/5, क्या लिखा? तो 4/5 आप ऐसे लिखोगे, जिनको थोड़ा सा तकलीफ है इसमें समझने में। 5 चक्कू 20, 4 24, 24/5, 24/5, 5 चक्कू 20, 4 24/5। जब जल्दी जल्दी करोगे तो अपने दिमाग में चलने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पीड अप हो जाएगा, दिमाग में चलने लगेगा। चलें, लिख लें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, बिल्कुल। और करते हैं थोड़े से, ध्यान से देखें। हमने आपसे लिख दिया 7 या लिख दिया 2.66, 2.66 इंटू 7.5, 2.66 इंटू 7.5। तो आपने लिखा सर ये तो 2/3 है। कितना है? 2/3। तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3, 8/3। इसको क्या लिखोगे? 2 प्लस 2/3, 3 दूनी 6, 2 8/3। समझ में आ रहा है कि नहीं? 8/3 इंटू 7.5, सर 25, ये 2.5, हाँ कि ना? और 25 अट्ठे 200, 200 का मतलब है एक पॉइंट लगेगा तो 20 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? सन्नाटा छाया। आया? क्या डेसिमल गुणा कर लेंगे? क्या आपको ये समझ में आ गया है? आगे बढ़ा जाए कि यहीं पड़े रहें? यहीं पड़े रहें? नहीं, चलिए शानदार तरीके से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। भैया, ओ भैया, भाई लिख लिया भैया? हटा दे भैया। तो भैया डेसिमल में गुणा करना हो, हमें कोई समस्या नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो हम कह रहे हैं अगर मान लो आपको जोड़ घटाना हो, तो जोड़ घटाना में तो आपको पता है ना, दशमलव के नीचे दशमलव रखो और जोड़ डालो। वो पहली लेक्चर में बताया था कि नहीं? दशमलव के नीचे दशमलव रखो और जोड़ो, और दशमलव के नीचे दशमलव रखकर अगर घटाना हो तो घटा दो। ठीक है? अगर एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे मान लो आपसे कह रहा है प्लस का 4.75 माइनस का 2.25, हाँ कि ना? तो क्या करोगे सर? 4.75 और 2.25, क्या इसको घटाना है तो जो बड़ा वाला है उसको ऊपर रखें, हाँ कि ना? 5 में से 5 चला गया 0, 7 में से 5 चला गया 0। जिसका साइन बड़ा होगा उसी का तो साइन आएगा। बोलो ठीक।
मतलब बेसिकली जोड़ घटाना में क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रख को जोड़ डालो और दशमलव के नीचे दशमलव रख के घटा दो, ठीक। ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है हमारा क्षमता, क्या, पावर, क्या, हमारी पावर। और हमारी पावर, ध्यान समझे, आज हम डील करेंगे पावर, क्या, POWER, पावर। अब ध्यान से समझो, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर मान लो मैंने लिखा है 10 की पावर 2, क्या लिखा है, तो ये बेस है, ये क्या है, और ये उसकी पावर है, ये क्या है, ये बेस है और ये उसकी, और इसका मतलब ये है कि बेस को 2 बार लिखो, कितनी बार लिखो, और गुणा कर दो, ये मतलब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अरे समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मान लो आपसे कह रहा है 5 की पावर 3, तो आपने कहा बेस को 3 बार लिखो, कितनी बार लिखो, और गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 125। कितना आ जाएगा, नहीं आया। अगर आपसे कह रहा है 4 की पावर 4 है, मतलब 4 को 4 बार लिखो और क्या कर दो, गुणा, क्या कर दो, नहीं आया। अगर कह रहा है 2 की पावर 5 है, तो 2 को 5 बार लिखो और क्या कर दो, गुणा कर दो कि नहीं कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ सन्नाटो, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है कि नहीं है? जब बेस बराबर होते हैं और गुणे में होते हैं, क्या याद रखेंगे, बेस बराबर होते हैं और गुणे में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 + 1 + 1, क्या 4 हो गया, 4, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, क्या 5 हो गया। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे बेटा, क्या याद रखेंगे, कि जब बेस बराबर हो, बेस बराबर हो, बेस बराबर और मल्टीप्लाई में, किसमें, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। बोलो हाँ कि ना, पावर क्या हो जाएगी। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई है? अच्छा, हमने कहा बहुत बढ़िया, हमने कहा 10 टू द पावर 5 गुणे 10 टू द पावर -+3, क्या ये 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 3 दोनों प्लस में हैं? अच्छा, तो बेस बराबर हैं, तो बेस बराबर हैं और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, बेस बराबर हैं, बेस बराबर हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो -5 और +-3 क्या ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी दोनों। तो हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -5 और प्लस माइनस माइनस -5 -3 -8, तो दोनों माइनस में थे तो जुड़ेंगे और दोनों प्लस में हैं तब भी जुड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना? जब दोनों प्लस में होते हैं तब भी जुड़ते हैं और दोनों माइनस में होते हैं तब भी जुड़ते हैं। क्या होते हैं, इधर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलें एक और देख लेते हैं। 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर +3, क्या लिखोगे, 10 टू द पावर -5 + 3 = 10 टू द पावर -2। क्यों, प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़े वाले का, साइन बड़े वाले। 10 टू द पावर +5 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या लिखोगे, 10 टू द पावर 5 +-3, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस माइनस, 10 टू द पावर 5 -3 कितना आएगा, 10 टू द पावर 2। 5 में से 3 चले गए, एक प्लस एक माइनस है तो घटेंगे, साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, तो +2। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हमने लिखा 10 टू द पावर 5 + 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 8 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 और 3 8, 5 और 3 8। बहुत बढ़िया, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ क्या लगा है, क्या लिखा है, बेस बराबर हो और गुणे में हो तो पावर ऐड होंगी। नहीं आया, चमका कि नहीं चमका?
अच्छा, समझ में आ रहा है? फिर नहीं आया? अगर हमने लिखा 10 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 10, नहीं आया? तो अब तो गुणे में है, हाँ, तो 10 पचे 50 और पावर हेड हो जाएंगी 10 प्लस 5 15, नहीं आया? अरे 10 और 5 15 और 10 और 5 10 इंटू 5 50, ये भी गलत है सर, बेस बराबर नहीं है, बेस बराबर। अरे यार, आया कि नहीं आया? क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम तभी जोड़ घटाना कर सकते हैं जब बेस बराबर हो और गुणे में हो। किस में हो? यदि एक भी प्लस माइनस आ गया तो जिनके बेस बराबर होंगे हम उन्हीं को जोड़ेंगे और गुणा होना चाहिए। मतलब अगर बेस बराबर है और गुणे में है, किस में है, तभी हम उसको क्या करने वाले हैं, उनकी पावर को जोड़ने वाले हैं। नहीं आया? आया कि नहीं आया? फटाक से लिखें सन्नाटो, घबराए नहीं, शर्माए नहीं बिल्कुल। चलो फटाक से लिखो। हमने सोचा था कि हम आज बहुत सारा पढ़ाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शर्मा रहे हैं आप, घबरा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला तो लल्लू टाइप चीज़ें समझ में आ गई यार। पावर कब ऐड करेंगे और कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। पावर तभी ऐड कर सकते हैं जब बेस बराबर हो, बहुत बढ़िया। बेस क्या हो? बराबर हो और मल्टीप्लाई में हो, गुणे में हो। तो सर भाग में आ जाए तो? भाग में आ जाए तो अगर सर ऐसा आ जाए, भाग दे दे, जैसे मान लो 10 की पावर 3 बटे 10 की पावर 2, 10 की पावर, तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे डिवाइड में है तो माइनस कर दो, क्या कर दो, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपसे करने को, ठीक है? मैं सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 टू दी पावर 3 तो ऊपर ही था, लेकिन जब इसको लेके जाओगे तो 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा। जब ऊपर नीचे करेंगे तो साइन पावर का बदल जाएगा। ऊपर से नीचे लाओगे या नीचे से ऊपर ले जाओगे तो साइन पावर का साइन बदल जाएगा। नहीं आया? तो भैया ऊपर नीचे करोगे, पावर साइन बदल देगी। पावर साइन क्या कर देगी? बदल देगी। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा है 10/2, क्या लिखा है, तो क्या मैं इसको 1/10 की पावर -2 नहीं लिख सकता? अगर मैंने लिखा है 1/10 की पावर -5, तो क्या मैं इसको 10 की पावर 5 नहीं लिख सकता? अगर मैंने लिखा है 1/10 की पावर 6, तो क्या मैं इसको 10 की पावर -6 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। अगर मैंने लिखा है 10 की पावर 2/10 की पावर 5, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 10 की पावर 2 इंटू 10 की घात -5? या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1/10 की पावर 5 गुणे 10 की पावर -2? ये वाली नीचे लिया है, ये वाली ऊपर लेके चले गए थे। नहीं आया? अगर मैंने लिखा 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 5, क्या लिखा? तो आप कहोगे सर 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 और ये ऊपर जाकर 10 की पावर -5 हो जाएगी। तो 5 ने 5 को मार दिया, 10 की पावर 0, और किसी की पावर 0 हो तो आंसर आता है 1। कितना आता है? सर हम कैसे मान लें 10 की पावर 0 है तो 1 है? हम कैसे माने कि 10 की पावर 0 है तो 1 है? नहीं आया? हम तो नहीं मानेंगे। हम तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सन्नाटो, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। हम नहीं मानेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए सन्नाटो, जल्दी एक बात बताइए। सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -5? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, 10 की ये ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया कि नहीं? और ये तो पहले से ऊपर थे, तो 10 की पावर 2 और ये 3 और ये -5, क्या सब ऐसे हो जाएंगे? तो 2 3 5, 5 और -5 0, 10 की पावर 0 मतलब 1। अब एक कहानी और समझाते हैं आपको, ठीक है?
उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, छोटी सी बात, कौन सी बात? छोटी सी बात लिखते हैं, ठीक? ठीक है, लिखो बेसिक बात। कौन सी बात? बेसिक बात। अब ध्यान समझो, कोई फलाना ढिमकाना हो, उसकी पावर 0 हो तो 1 ही आएगा आंसर। नहीं आया? कोई फलाना ढिमकाना कुछ भी हो, नहीं 5 10 15 20 25 0, उसकी पावर कितनी हो? कैसे? देखो मान लो ये x है, क्या है? तो x की पावर 0 क्या हम लिख सकते हैं? x की पावर 1 माइनस 1, क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1 माइनस, क्योंकि x की पावर 1 माइनस 1 भी x की पावर 0 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1 गुणे x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। बोलो, क्योंकि जब गुणा करोगे बेस बराबर है तो पावर फिर से ऐसी बन जाएगी और ये ऐसी बन जाएगी। अच्छा, इसको ऊपर ही रखो, इसको नीचे भेज दो, तो इसको जब नीचे भेजोगे तो इसकी पावर तो प्लस हो जाएगी ना। अब x की पावर 1 का मतलब x ही रहता है, किसी की पावर 1 हो तो उतना ही रहता है, ठीक? और ये भी उतना ही है, तो x ने x को मार दिया, क्या आंसर 1 आया? तो किसी की पावर 0 हो तो आंसर कितना आएगा? अच्छा, कोई भी फलाना ढिमकाना की पावर अनंत हो, कितनी हो? तो आंसर आएगा अनंत। कितना आएगा? अरे यार हाँ ना तो बोलो, चमका। अच्छा, 1/, फलाना ढिमकाना की पावर 0 हो, तो 1/0 का मतलब क्या हो गया? 1/1 मतलब 1, हाँ कि ना? अच्छा, 1/, फलाना ढिमकाना की पावर अनंत हो, तो क्या 1/, अनंत? 1/, अनंत का मतलब नीचे अनंत आएगा, तो किसी चीज़ के अनंत टुकड़े करोगे तो कुछ मिलेगा तुमको। एक केक लो, एक केक के अनंत टुकड़े कर दो, क्या तुमको कुछ मिलेगा? नहीं। क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा एक बात समझ लो, अगर 0/, कुछ है तो आंसर 0 है, 0/0 है तो भी आंसर 0 है। ऊपर 0 तो 0, ऊपर 0 तो, और नीचे 0 तो अनंत। नीचे 0 तो नॉट डिफाइंड बोलते हैं, वैसे अनंत आप मान सकते हो, नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है। बोलो समझ में आ गया? कितने लोग को ये कहानी समझ में आ गई? एक बात बताओ, किसी के ऊपर पावर 0 हो तो 1 होगा, कैसे होगा बता दिया आपको, समझ में आ गया? किसी के ऊपर पावर अनंत आ जाए तो कितना होगा? अनंत। 1/, कोई हो उसके पावर 0 हो, तो इस पावर 0 का मतलब 1, 1/1 1, 1/, किसी की पावर अनंत हो तो 1/, अनंत, 1/, अनंत का मतलब 0, 1/, अनंत का मतलब 0। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा यहाँ पे देखो, 0/, समथिंग 0, 0/0 0, 1/0 अनंत, 1/0। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई? सन्नाटो आ गई? अच्छा, तुमको समझ में आ रहा है? क्यों आ रहा है समझ? अब छोटा सा सवाल देखो, छोटा सा सवाल, घबराएंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक? ध्यान से देखें, छोटा सा सवाल। 10 की पावर 5 गुणे 10 की पावर -3 गुणे 10 की पावर 0 इंटू 10 की पावर -8 बटे 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 0। नहीं आया? छोटा सा सवाल, आप कुछ नहीं करेंगे, आप कहेंगे देखो 10 की पावर 5 ऊपर 3 ऊपर प्लस 0 -8, ये ऊपर जाके -6, ये ऊपर जाके +3 और ये ऊपर जाके 0। नहीं आया? 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बेसिकली, ठीक? अब बताओ, -3 ने -3 को, +3 है -3 मर गए, 8 और 6 14, माइनस का 14 प्लस का 5, क्या 9 बचा? 9 किसका आएगा? माइनस का, किसका? तो 10 की पावर -9। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना भारी भरकम लिखा है। नहीं आया? भारी भरकम लिख देने से सवाल भारी भरकम थोड़ी हो जाता है भाई साहब। समझ में आ गया कि नहीं? चमका? तो ऐसे आप कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा, आया कि नहीं आया? आया? चलें लिख लें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं बिल्कुल, चलें लिखें। और भी चीज़ें हैं, और भी दुख हैं ज़माने में, चलें लिख लें। मुझे लग रहा है कि मैं आज पढ़ा नहीं पा रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, शानदार। हटा दें।
पॉज करके लिखिए, अरे पॉज करके लिख लीजिए। सब्सक्राइब तो करते हैं आप लोग पर लाइक नहीं करते हैं। चलें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखो भैया, अरे ध्यान से इधर देखो। अगर हम कह रहे हैं 10 की पावर 5 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 10 इंटू 2 की पावर 3 गुणे 5 10 की पावर -6 बट्टे 2 इंटू -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 0 इंटू 10 की पावर -5, हाँ कि ना? तो आप कहोगे रे तो भारी भरकम और बढ़ाए, अच्छा लगेगा। ध्यान से देखो, चलो इतना करते हैं, इतना बहुत अच्छा है। अब ध्यान से देखो, इसमें कितने बेस दिख रहे हैं? 10 5, हाँ 10 5 और 2, 10 5 और, तो आप लिखोगे 2 5 और 10, 3 बेस हैं यहाँ पर। कितने बेस हैं? और सब गुणे में ही हैं, आगे ना। अब देखो 10 की पावर 5 और 3, तो 5 3 -6 और ये ऊपर जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 5, हाँ कि ना। अब 2 वाले देखो, 2 की पावर 3, ये ऊपर जाके 5, हाँ कि ना। और कोई 2 दिख रहा है? नहीं। अब 5 पे आ जाओ, 5 की पावर 10, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 5, और कोई है? नहीं। तो आंसर आया 2 की पावर 8 प्लस 5 की पावर 15, नहीं आया। 5 5 10 और 3 13, 13 में से 6 चले गए 7, कितने? 7, तो 10 की पावर 7। बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा, समझ में आ गया? ऐसे क्या है? कौन सा रह गया बेटिया? कहाँ रह गया? कहाँ आपा, कहाँ? ये वाला, ये वाला, ये ऊपर जाके +5 नहीं हो गया? अरे यार, दोपहर का वक्त है, खाना खाना है, खाना खाना है कि नहीं? खाना खाइन हुई थी तो कुछ कहानी इनकी आगे बढ़ती है कि नहीं? आइए ना हमरे बिहार में, और आगे बढ़े। अच्छा एक और बात, ध्यान से देखो सन्नाटो, घबराना नहीं, शर्माना नहीं। 4.75 4 या 2.75 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 4.8 इंटू 10 टू द पावर -8। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, बोलो। क्या भारी भरकम लग रहा है? क्या भारी भरकम लग रहा है? हाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपने कहा यार इसमें क्या है, लल्लू टाइप चीज़ें हैं। ध्यान से देखो, 2.75 को क्या लिखोगे? 3/4। क्या लिखोगे? 0.75 क्या होता है? 3/4। तो 4 दूनी 8 और 8 3 11, 11/4, तो 11/4 है ये, इंटू 4.8, और ये 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -3 -8। बोलो सही है? इन दोनों को हमने अलग डील किया है, इन दोनों को अलग डील किया है, सही है? अरे ये वाला पिछली अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं भैया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11 और 2 13, पॉइंट लगा दो, इंटू 10 टू द पावर -11। कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? बोलो एक लाइन सोल्यूशन। यार हाँ ना तो बोलो। क्या तुमको कैलकुलेशन में मसले हो रहे हैं? कैलकुलेशन में मसले हो रहे हैं भैया? अगर क्लासेस करने के बाद भी आपको कैलकुलेशन में मसले हैं कि नहीं हैं, तो क्या बात है फिर? हो गया, समझ में आ गया? और कर लेते हैं। आप घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखें। 5.66, कितना? 5.66 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू, ठीक है, इंटू ले लेते हैं 22.7 इंटू 10 टू द पावर +4, कितना ले लेते हैं? +4। अब आपने कहा सर तो भारी भरकम लग रहा है, तो आप देखो ये 5.66 है, मतलब 2/3 है। कितना है? तो 3 × 5 = 15, 15 तो 17/3, 17 तो ये है 17/3, ये है 17/3, और ये कितना है? 2.7, तो 2.7 और 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 4 +4, तो कितना बचेगा? 10 टू द पावर -3 +4। अब देखो 9 त्रिक 27, 0.9 आएगा क्योंकि पॉइंट लगा है बीच में, ठीक। और 17 9
153 कितना 153, समझ में आ रहा है कि नहीं? 17 नौया 153, पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा दो, वहाँ बचा 10 टू द पावर 1, नहीं आया। तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15.3 इंटू 10 मतलब 153। अब ये पॉइंट उधर क्यों गया है हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये पॉइंट उधर क्यों चला गया उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको कहते हैं पावर शिफ्टिंग। क्या कहते हैं? पावर शिफ्टिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखें आज की क्लास लंबी हो जाएगी, पावर शिफ्टिंग हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? पावर शिफ्टिंग हम कल पढ़ेंगे, ठीक? वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। डेसिमल शिफ्टिंग, डेसिमल शिफ्टिंग कैसे करते हैं और वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है यार, पावर के साथ कैसे खेलते हैं? हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को ऊपर नीचे करो तो पावर क्या हो जाती है? साइन बदल देती है। क्या बदल देती है? साइन, ठीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे मान लो कल को हमसे पूछ लेता है, ध्यान से देखो, कल को हमसे कहता है कि बताइए, अच्छा हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 2.75 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 4, मान लो इसको लिख दिया 8.4, कितना लिख दिया? इंटू 10 टू द पावर 6, नहीं आया, इंटू अपॉन 3.25 इंटू 10 टू द पावर -6, हाँ कि ना? तो कैसे करेंगे? घबरा जाएंगे आप, शर्मा जाएंगे, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है 2.75 का मतलब है 3/4, 4 दूनी 8, 3 11/4, तो ऊपर हो गया 11/4, सही है? इंटू 8.4 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 6, और ये ऊपर जाके +6, सही है? और नीचे है 3.25 का मतलब 1/4, तो 4 तिहाई 12, 12 1 13/4, 13/4। सर 4 ने 4 को मार दिया, 4 ने 4 को, तो ये आ गया 11 चक्कू 44, 11 8 88, 88 4 92, ठीक है? 92.4 इंटू 10 टू द पावर 6 6 12, 12 में से 4 चले गए तो 8, 10 टू द पावर 8/13, ठीक है? नहीं आया। अब इसको क्या है, 92.4 को 13 से डिवाइड कर लो, हो जाएगा 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91, तो 13 सत्ती 91 हो गया। पॉइंट लगाएंगे, कितना बचा है? 14, तो 13 एकम 13 इंटू 10 टू द पावर 8, बोलो हाँ कि ना? 7.8। देखो भारी भरकम लग रहा था, आसानी से हो गया कि नहीं? नहीं आया। अच्छा फिर से देखो, सर 2.75 का मतलब है 3/4, कितना? 3/4 का मतलब है 4 दूनी 8, 3 11/4, ठीक है? 3/4 का मतलब 4 दूनी 8, 3 11/4, ठीक? इसको क्या लिखोगे? 1/4, 4 तिहाई 12 1 13/4, तो 11/4 और 13/4, ठीक है? और ये 8.4 ऐसे ही रखा रहा, 8.4 ऐसे ही रखा रहा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 10 टू द पावर -4 प्लस 6, और ये ऊपर जाके +6, 6 6 12 -4 प्लस का 8 बचेगा, ठीक? यहाँ पर देखो 4 ने 4 को मार दिया, ये भी नीचे वाली छत में है और ये भी नीचे वाली छत में है, तो मर जाएंगे। अगर एक ऊपर वाली छत में है, एक नीचे वाली छत में है, ठीक, तो मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये मर गया, क्लियर? तो अच्छा 11/13, ये कितना आ गया? 11/13, 11 को इससे मल्टीप्लाई करके 92.4 आया बटे 13, 13 सत्ते 91, बचा था यहाँ पे 1.4, 1.4 मतलब लगभग 13 के 1.3 के आसपास, तो 13 एकम 13। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? लिख लो। तो ये क्लास हम आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो अगली क्लास में हम आपको डेसिमल शिफ्टिंग सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि किसी ने लिख दिया 2.25, हाँ, और किसी ने इसको लिख दिया 22.5, 2.225 इंटू 10 टू द पावर -2, अब ऐसे लिख दिया। वो कह रहे हैं अबे ये कैसे लिख दिया? नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? समझ आया कि नहीं? तो इसको हम समझेंगे कि कैसे करते हैं, क्लियर? नहीं आया?
इसको कोई ऐसे लिख देता 0.0025 इंटू 10⁻², तो हम कहते हैं अरे ये कैसे लिख दिया। कोई कहता नहीं हम ऐसे लिखेंगे 0.225 इंटू 10, हाँ कि ना। कोई कहता नहीं हम तो ऐसे लिखेंगे 2250000, हाँ कि ना। तो कितने डेसिमल उधर ले गया, 2 2 4 2 6, तो 10⁻⁻6 नहीं आया। तो ये कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए बस वाइंड अप कर रहे हैं, लिख लीजिए फटाक से, ख़त्म, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।